रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोयल 7 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो कि अपने माता पिता की हर बात माना करती थी और बहुत समझदार थी। एक रोज जब वो स्कूल से आ रही थी तब बहुत तेज बारिश होने लगी है। तभी वहाँ छाता लेकर उसके पिता मानिक आते हैं और उसे पुकारते हैं, कोयल, कोयल। तभी कोयल अपने पिता की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास जाती है। पापा अच्छा हुआ आप आ गए छाता लेकर। हाँ हाँ, और देखो जरा कोयल के लिए पापा क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? तभी मानिक अपने झोले से एक छोटा सा रंग बिरंगा छाता निकालते हैं और कोयल को देते हैं। कोयल छाता देखकर खुश हो जाती है और कहती है, छाता, ये अब मेरे पास भी छाता होगा। आज के बाद मैं कभी नहीं भीगूंगी बारिश में और ना ही मेरे कपड़े गंदे होंगे। कोयल छाता देखकर बहुत खुश हो जाती है। कोयल अब कहीं भी जाती तो अपना छाता अपने साथ लेकर ही जाया करती, चाहे वो स्कूल हो, बाजार हो या खेल का मैदान ही क्यों ना हो। अब वो अपना छाता ले जाना कभी भी नहीं भूलती। एक दिन शाम के समय जब वो छाते से खेल रही थी तो गलती से छाता टूट जाता है और वो रोते हुए अपने पिता के पास जाकर छाता दिखाते हुए कहती है, देखो ना पापा, मेरा छाता टूट गया। अब मैं फिर से भीग जाऊंगी और फिर से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इतना कहकर कोयल जोर जोर से रोने लगती है। अगली शाम कोयल के पिता मानिक उसके लिए दूसरा छाता लेकर आते हैं तो दूसरा छाता देखकर कोयल फिर से खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कोयल अब बड़ी हो चुकी थी लेकिन उसका छाते के प्रति प्यार अभी भी वैसा ही था। आज भी वो अपने छाते को खुद से दूर नहीं करती। और एक शाम की बात है जब कोयल अपनी माँ कांता के साथ बाजार जाती है तो वहाँ भी अपने छाते को साथ लेकर जाती है। लोग उसे देखकर हंसते हैं। ये देखकर कांता अपनी बेटी से कहती है, मिल गया सुकून, खुद की बेइज्जती करवा के। पूरे बाजार के लोग हंस रहे हैं तुझे देखकर। तो क्या हो गया माँ, हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन नमूनों के हंसने से। अगर इनके हंसने पर मुझे गुस्सा आएगा तो ये क्या दूसरे दिन मुझ पर हंसना बंद कर देंगे? नहीं ना। उसे ऐसे बातें करते देखकर कांता भी हैरान रह जाती है और सोचती है कि उसकी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि बातों को कैसे इजी लिया जाता है ये सीख गई है। और ये सारी बातें वो घर आकर अपने पति मानिक को बताती है। तभी मानिक कहता है, कोयल बचपन से ही समझदार है, बस अब कुछ ज्यादा समझदार हो गई है। आप ये भी तो सोचो, वो अब एक पल भी छाते के बिना नहीं रहती। बाजार में, घर के अंदर इतना तक तो ठीक है, लेकिन बाथरूम तक में अपना छाता लेकर जाती है। ऐसा कौन करता है भला? आप ही बताओ मुझे। मानता हूँ वो छाते को लेकर थोड़ी पोजेसिव है, अब पर कर भी क्या सकते हैं। उसके साथ ही करवा सकते हैं, शायद सुधर जाए। सोचते हैं। इतना कहकर मानिक अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने लग जाता है। कई लड़कों को देखने के बावजूद कोयल को कोई पसंद नहीं होता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है जब वो फिर से अपनी माँ और पिता के साथ बाहर गई थी तो कुछ दूर चलते ही उसको एक गुंडा दिखता है जो कि एक बुजुर्ग को तंग कर रहा था। तभी वो फौरन वहाँ पहुंचकर उस गुंडे को कहती है, ओए टपोरी, छोड़ दे इन्हें, वरना बच नहीं पाएगा तू मेरे हाथ से। उलझो नहीं मुझसे, समझी? चलो यहाँ से बड़ी आई शक्तिमान बनने। माँ, पहले इस छाते को संभालो, बाद में घर जाकर जितना सुनाना है सुना लेना। हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो और संभाल के रखो अपनी छतरी को। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सोचूंगा नहीं कि पहले लड़की को उड़ाना है या छतरी को, समझी? बड़ी आई पापा की परी। खुद को ज्यादा झांसी की रानी समझती हो ना, ज्यादा उड़ो मत, वरना तुम्हारे पंख काट दूंगा या फिर तुम्हें ही उड़ा दूंगा। जैसे ही वो गुंडा कोयल के छाते का मजाक उड़ाता है, कोयल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ही छाते से उस गुंडे की धुलाई करती है। उसके बाद उस बूढ़े इंसान को घर छोड़कर निकल रही थी कि तभी उसी वक्त घर के दरवाजे पे उस बूढ़े आदमी का बेटा प्रमोद उसे मिलता है, जो कि हैरानी से पूछता है, आप सब कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तभी कोयल जो कुछ भी उस बूढ़े इंसान के साथ हुआ वो प्रमोद को बताती है। प्रमोद जल्दबाजी में अंदर अपने पिता गंगाधर को देखने जाते हुए कोयल से टकरा जाता है और कोयल का छाता जमीन पर गिरने के कारण प्रमोद उस पर अनजाने में पैर रख देता है और छाता वहीं टूट जाता है। तो कोयल अपने टूटे हुए छाते को लेकर घर पहुंचती है और बहुत रोती है। मेरी छतरी, मेरी प्यारी, मेरी दुलारी टूट गई।
अब कौन अपना साया मेरे सर पर रखेगा? कौन मुझे बारिश से बचाएगा? मेरी तो पूरी दुनिया ही उलट गई। कोयल अपने पिता के पास छाता लेकर जाती है और उसे दिखाते हुए रोती है। देखो ना पापा, मेरी छतरी ही टूट गई। बेकार ही मैंने उस बुढ़े को बचाया। ना बचाती तो ना आज मेरी ये पूरी दुनिया टूट जाती। कोयल को रोती हुई देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो दूसरा छाता लेकर आ जाएंगे और कोयल जवाब देती है, मुझे दूसरा चाहिए ही नहीं, यही छतरी मेरी जिंदगी थी। तभी कांता हंसते हुए कहती है, बंद कर ड्रामा। बहुत हुआ छतरी का शोक सभा, अब तो बख्श दे बेचारी को, भूल जा। नहीं, बचपन से ये मेरे साथ है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं अपनी बचपन के छाते को? कोयल पूरी रात अपनी छतरी के लिए रोती रहती है और रोती रोती कब सो जाती है उसे खबर ही नहीं होती। अगली सुबह जब कोयल सोकर उठती है तो देखती है कि उसके घर पर प्रमोद और गंगाधर जी उसके लिए छाता लेकर आए हुए थे। ये लीजिए कोयल जी, आपके लिए छाता लाया हूँ, आप रख लो। नहीं प्रमोद जी, मैं अब ये दूसरा छाता नहीं ले सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक छाता के टूटने से इतना दुख हो रहा है? सब आपकी लापरवाही से हुआ है। अब बख्श भी दो, सॉरी। और ये लो तुम्हारा छाता, तुम्हारे जैसा तो नहीं है लेकिन प्लीज इसे रख लो। इसे मैं नहीं रख सकती। जैसे ही कोयल ऐसा कहती है, प्रमोद हैरान होकर मानिक की तरफ देखता है। मानिक जी, आप ही समझाइए ना कोयल को, प्लीज। सभी के समझाने के बाद भी कोयल अब छाता ले लेती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन कोयल अब भी उदास थी और फिर छाता हाथ में पकड़े उसकी तरफ देखकर प्रमोद से कहती है, वैसे प्रमोद जी, एक बात है, आज हम दोनों की लापरवाही से मेरे जिगर का टुकड़ा टूट गया, मुझसे छूट गया। उसके लिए मैं खुद को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपके पिताजी को बचाने की इतनी बड़ी गलती करी, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं कोयल जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर आप ही ऐसा कहेंगी तो मैं किससे माफी मांगूंगा? मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी वजह से आपका छाता जो टूट गया। तभी कोयल हाथ में छाता लिए बाहर जैसे ही जाती है वैसे ही अचानक से बारिश होने लगती है और कोयल भीगने लग जाती है। सभी उसे अंदर बुला रहे थे पर कोयल नहीं आती और प्रतिज्ञा लेती हुई बारिश में भीगती है। मैं कोयल, डॉटर ऑफ मानिक, ये प्रतिज्ञा लेती हूँ, चाहे आसमान फट जाए या सैलाब आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा छाता ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी दूसरे छाते को नहीं खोलूंगी और ऐसे ही भीगती रहूंगी, बस जब तक है जान। कोयल ऐसे ही बारिश में भीगती रही जब तक उसको उसी का छाता ठीक करके लाकर नहीं दिया गया। कुछ देर के बाद जब छाता बनकर उसके पास वापस आ गया तब जाकर कोयल शांत हुई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर कोयल और प्रमोद की शादी हो जाती है और दोनों उसी छतरी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।